दुनिया में कभी नहीं देखी ऐसी मित्रता। सब आश्चर्य में देख के ऐसे पलक पकड़े खड़े हैं। ये दृश्य हास्य न जाने। द्वारकाधीश अपने भवन में लेकर के गए, भवन में लेकर के और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया, बिठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी जी को आदेश दिया, सोने की घड़ी आप दिल लेकर के आओ, विप्रदेव के चरण धोना है। लेकिन चरणों में बैठे कभी उनके पैरों को सहला रहे हैं, और जब पैरों की दुर्दशा देख रहे हैं तो वो बीमारियां हटी, बीमारियों में छोटे छोटे कंटक लगे हैं। भगवान उनकी दशा को देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी पर आत सो हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सौंप गयो। भगवान के आंसू इतने बहने लगे कि अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिए। सुदामा कह रहे, लाला मैं या लायक नहीं हूं, मेरे चरण में काहे को बैठे लाला, मैं या लायक नहीं। द्वारकाधीश ने कहा, आपके इन चरणों का क्या प्रताप है, ये मुझसे बढ़ के और कोई नहीं जानता। ये जो देख रहे हो ना, ये सब वैभव आप जैसे विप्र देवताओं की कृपा है, आप ब्राह्मणों के चरणों का कृपा प्रसाद ही तो है ये। रुक्मिणी जी कहने लगी, झड़ी आ गई, उनके चरण धोए, और चरण धोने के बाद वो जो चरणों का जल है सब जगह पूरा द्वारका नगरी में सिंचन किया गया। और सिंचन करने के बाद सुदामा जी से कहा, सुदामा जी आप बहुत दूरी से चल करके आए होंगे, थोड़ा स्नान कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, फिर हम बातें करते हैं। बोले जी बिल्कुल। और सुदामा जी ने स्नान तो किया, यद्यपि वहाँ तो सब सोने की सब चीजें हैं, लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं। और वस्त्र कई तरह के दिए गए, लेकिन सुदामा जी ने कहा, ना ना ना, मैं तो अपनी धोती पहनूंगा। अपनी धोती पहन ली, बैठ गए। बैठने के बाद बोले, आपने नवीन वस्त्र धारण नहीं किया? नहीं नहीं लाला, यही मैं बड़ी शांति में लेना, बहुत अच्छी धोती है, ये पहनूं मैं। अच्छा अच्छा। तो प्रसाद पाई तो सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं लाला, ये अच्छे अच्छे पकवान खाए भी सो भजन में मन आने लगे, इसलिए खाऊं ना हो, मैंने त्याग रखे हैं, मैं फलारी हूँ। अच्छा, ये तो मेरा प्रसाद है, खाओ ना। अब सोच रहे हैं कि हम तो यहाँ प्रसाद कई प्रकार के भोग पाएंगे, हमारे पत्नी बच्चे बेचारे भूखे घर में रह रहे होंगे, हम पावे। एक बाप ये दुख नहीं देख सकता, वो ये देखता है कि हमारी संतान सुखी रहना चाहिए, चाहे हम पे अपार कष्ट हो जाए, वो इस बात को देखता है। तो सुदामा जी अपने आंसुओं को अंदर पी रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने यदि इसके सामने रो दिया तो ये कहेगा कि घनघोर कष्ट होगा इसके जीवन में, इसलिए अपने आंसुओं को अंदर के अंदर पीते जा रहे हैं। और मुस्कुरा के कह रहे, नहीं लाला, वो खाने की इच्छा नहीं, नहीं नहीं खाइए ना। अच्छा, तो दोनों लोग पाते हैं। तो सुदामा जी ने थोड़ा सा भोग लगाया, बस अब कोई खाने की इच्छा नहीं। भगवान ने कहा, सुदामा जी हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था, वो समय कितना बढ़िया था कि हम लोग प्रेम पूर्वक गुरुकुल में पढ़ते थे, मैत्री थी, कितना प्रेम था, कितना सद्भाव था, कितनी एकता थी। आज वो कहाँ चली गई है, देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लभ दक्षिणा समावर्तेन धर्मज्ञो भार्योडा सदृशी नव।
आप गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो कभी कभी हम मजाक में छेड़ देते थे, सुदामा जी भाभी तो ऐसी होंगी, तो आप चिढ़ जाते थे। तो अब गुरुकुल से आप अपनी कुटिया में चले गए, मैं अपनी अब कुटिया में आ गया। तो आप बताओ, आपको आपके अनुकूल पत्नी मिली कि नहीं मिली? बोले भैया भीड़ भाड़ में पत्नी की बात नहीं पूछते। बोले भीड़ भाड़ को कोई और नहीं, सब घर के ही है, सलेमपुर के ही है, कोई घर के ही है, कहीं बाहर को कोई ना है। अच्छा तो देखो वो माता पिता पीछे पड़ गए और हमें ब्याह करना ही पड़ो, और तेरी भाभी को ना सुशीला नाम है। अच्छा तो हमारी भाभी ने कुछ भेंट भेजी होगी हमारे लिए, तो आप क्या लेकर के आए, देंगे ना? हाँ। अब सुदामा जी सोचने लगे कि यदि मैंने एक फटी सी पोटली में बता दिया भाभी ने ये भेजा, तो ये बड़े बड़े घराने की बेटी हैं, तो वो सोचेंगी इनका मित्र ऐसा है, इतने दिनों के बाद आया, फटी सी पोटली में चावल ले आया, तो हमारे मित्र की थोड़ा बेइज्जती होगी, इसलिए छुपा रहे हैं, छुपा करके बैठे। नहीं देखो लाला, हम भाभी की बात बाद में कर लेते हैं, पहले हम लोग गुरुकुल की बात करते हैं। गुरुजी कितना प्रेम करते थे, माता जी कितना, याद है ना? एक बार हम जंगल में लकड़ियां काटने गए, वहां जाकर के बारिश हो गई, हम बारिश में एक पेड़ पे चढ़ गए,